एआई कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। और powers invested in me by the international board, I declare Lion BD Bansal installed. Sorry. And his all team installed. जोरदार तालियां हमारी इस पूरी टीम के लिए। थैंक यू। लायंस क्लब दिल्ली किरण प्रांत 321A3 के नवनिर्वाचित निदेशक मंडल एवं अध्यक्ष लायन बीडी बंसल का अधिष्ठापन समारोह आईपैक्स भवन आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि एवं अधिष्ठापन अधिकारी प्रांतपाल लायन संजय गांधी ने नवगठित टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपप्रांतपाल प्रथम लायन महेश बंसल तथा उपप्रांतपाल द्वितीय लायन पुनीत बंसल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा, शिक्षा एवं क्लब की विभिन्न गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। समारोह का विशेष आकर्षण किरण की पाठशाला के नाम से लगाया गया बुक स्टॉल रहा, जहां शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और प्रेरणादायक साहित्य की पुस्तकों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस पहल की अतिथियों एवं उपस्थित जनों ने सराहना करते हुए इसे ज्ञानवर्धक और समाज हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। समारोह में पूर्व प्रांतपालों, प्रांतीय पदाधिकारियों, विभिन्न लायंस क्लबों के सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं आयोजन पीएमजेएफ लायन विकास बंसल, लायन सुरेश बिंदल, लायन अमित गोयल, लायन सागर गर्ग, लायन जीसी गुप्ता सहित पूरी आयोजन समिति के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, हमारे प्रांतपाल लायन संजय गांधी जी, हमारे सभी प्रथम उप प्रांतपाल लायन महेश बंसल जी, द्वितीय उप प्रांतपाल लायन पुनीत बंसल जी एवं सभी पीडीजी, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित पदाधिकारी और मेरे लायन साथियों, देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मेरे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष और भावुकता का क्षण है। मुझे यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि लायंस क्लब दिल्ली किरण को निरंतर उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए आधार पर ईस्ट दिल्ली से हरियाणा के मंडी डबावली तक के 125 क्लबों के मध्य सर्वश्रेष्ठ क्लब के सम्मान से अलंकृत किया गया। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हमारे क्लब के प्रत्येक सदस्य की निष्ठा, समर्पण और अथक सेवा भाव का सम्मान है। आज जब मैं अपने अध्यक्षीय कार्यकाल की जिम्मेदारी पूर्ण कर रहा हूं तो मन में संतोष भी है और भावुकता भी है। यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं यह दायित्व अपने मित्र, सेवाभावी, कर्मठ और समर्पित लायन बीडी बंसल जी को सौंप रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा क्लब सेवा, मित्रता, उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित करेगा। मैं क्लब के प्रत्येक सदस्य का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हर कदम कदम पर तन मन धन से मेरा साथ दिया, उत्साह बढ़ाया और लायंस क्लब दिल्ली किरण के ध्वज को सदैव ऊंचा रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया। Esteemed members,
Today marks a momentous occasion of our club as we celebrate a phenomenal year of achievements and transition into a new chapter of humanitarian work under a new leadership team. Serving as a club secretary for the term 25-26 has been an absolute honor and a deeply enriching experience. Our chapter is widely recognized for its family-like warmth, mutual harmony, and unwavering commitment to service. प्रिजाइडिंग ऑफिसर विकास बंसल जी, हेलो हेलो, हेलो हेलो। आज के प्रिजाइडिंग ऑफिसर विकास बंसल जी एवं आज के मुख्य अतिथि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन संजय गांधी जी और हमारे पूर्व प्रांतपाल, गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी अतिथि और मेरे लायन साथियों, माताओं, बहनों, सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज आपके सम्मुख ऐसे महान आदमी का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिन्होंने अर्श से आसमान को छुआ है। उनके लिए मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनका जीवन परिचय पढ़ने का जो दिल्ली किरण ने मौका दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे लायन संजय गांधी जी का जन्म 31/12/1964 को हुआ। श्रीमती उनकी 1990 में इनकी शादी हुई। उनका नाम अंजू गांधी जी। लेट श्री पुरुषोत्तम दास हैं, लेट श्री रमा देवी के यहाँ इनका जन्म हुआ। ग्रेजुएट इन्होंने करी है, प्रोफेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और इनकी 2 डॉटर हैं, आकांक्षा गांधी और अपूर्वा गांधी। सन इनका गोपाल गांधी और ग्रैंड डॉटर शिवान्या वसन। मैं इन सब का आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लायनिज्म में ये 1998 में आए, लेकिन विभिन्न पदों पे कार्य करते हुए इन्होंने जो महान कार्य किए हैं, मैं उनका संक्षिप्त विवरण आपके सामने रख रहा हूं कि कई बार ये डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी रहे, क्लब के सेक्रेटरी रहे सॉरी, और डिस्ट्रिक्ट के कई पदों पर ये आसीन रहे। जोन चेयरमैन रहे, रीजन चेयरमैन रहे और आपके लाइन क्विज चेयरमैन रहे, क्लब प्रोटोकॉल ऑफिसर रहे, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, PRO इन चीफ रहे और अन्य पदों को जो भी लाइन संबंधित है सबको सुशोभित किया। सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 24-25 के, और आज हमारे बीच में ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का पदभार संभाल के बैठे हैं, जिनकी छत्र छाया में पूरा 321A बहुत ही तरक्की करने वाला है। मैं ऐसे शख्स को आपके सामने पेश कर रहा हूं। आसमान छूकर भी जो जमी से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही महान लोग इतिहास के पन्नों में बड़े रहते हैं। मैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं। नमस्कार। मुझे लगता है जैसे मुझे हवाई लगा दी। हाँ तभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डायनेमिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और हमारे इस वर्ष के रीजन चेयरपर्सन लायन विकास बंसल जी, इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन विशाल वडेरा जी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन महेश बंसल जी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन पुनीत बंसल जी, चार्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चीफ एडवाइजर टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन DK अग्रवाल सर, चीफ पैट्रन भाई लाइन अजय बुद्राज जी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स लाइन पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन सुरेश बिंदल जी, LCIF कोऑर्डिनेटर भाई हरदीप सरकारिया जी, JMT कोऑर्डिनेटर लाइन दीपक टुटेजा जी, GLT कोऑर्डिनेटर लाइन अरुण पुरी जी। अरुण पुरी जी के लिए तो मैं आप सबसे एक बार ना जोरदार तालियां अपना भी चाहता हूं, बीच में ही अपना रोक के। आज हमारी PST स्कूलिंग थी हिसार में, इनके नेतृत्व में इतनी बढ़िया स्कूलिंग कराई कि मन कर रहा था कि सामने जाके बैठ जाएं कागज और पेन लेके।
बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाइन, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन RK शाह जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन राजीव अग्रवाल जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर व MCC लाइन दीपक तलवार जी, PDG लाइन हर्ष बंसल जी, PDG लाइन राकेश जैन जी, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन किरण सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर लाइन रवि अग्रवाल जी, ZC वैभव मेहरा जी व आलोक गर्ग जी, और RC सुभाष धानुका जी, व सभी क्लबों से आए हुए सभी लायन साथी, लेडीज, बच्चों, गेस्ट और लायंस क्लब किरण के सभी साथी। मुझे इतनी अच्छी नंबर में, जैसा कि बुक्स में इनका नंबर है कि काफी मेंबर हैं इनके, उसी तरह मुझे लग रहा है कि आज सारे के सारे मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे आज लायंस क्लब दिल्ली किरण जैसे क्लब में इंस्टॉलेशन करने का मौका मिल रहा है। सर, जिस क्लब के एक सूत्रधार, जिस क्लब के सर्वे सर्वा लायन सुरेश जिंदल जैसे शख्स हों, उस क्लब में आके अगर इस मंच पे खड़ा होना अपने आप में एक गर्व की बात है। सर, जैसा कि आपको पता है कि नया वर्ष शुरू हो चुका है और लायंस क्लब किरण अपने पूरे दमखम के साथ नए वर्ष में प्रोजेक्टों की झड़ी लगाने के लिए तैयार है और लगा भी रहा है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा और आपसे यह आशा भी रखूंगा कि जिस ढंग से आपने इस साल की शुरुआत की है, सारा वर्ष इसी तरह आप पूरे जोश के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को करते रहेंगे। और मेरा मानना है कि ये लायंस क्लब दिल्ली किरण अपने क्लब, अपने प्रोजेक्ट के कारण हमेशा पहचाना जाता है और मेरी अभिलाषा भी है कि यह वर्ष सेवा का वर्ष रहे और यह क्लब सेवा में सबसे ऊपर रहे, सबसे टॉप करे। सर, आगे मैं इसी की वेट कर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस वर्ष का स्लोगन दिया है, इफ यू बिलीव यू कैन अचीव। अगर हम किसी चीज में विश्वास कर सकते हैं तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास ही हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी ऐसा लक्ष्य असंभव, ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको हम प्राप्त ना कर सकें। तो इस बार मैंने आप ही के एरिया के एक, जो इस बार जॉन चेयरमैन भी हैं, लायन विनोद पांडे जी, पिछली बार उन्होंने जैसे ही अपना संबोधन दिया था तो उन्होंने इस वाक्य के साथ अपना संबोधन शुरू किया था और उसी दिन मैंने अपने डायरी में ये शब्द लिख लिए थे कि इफ यू बिलीव यू कैन अचीव। और मैंने इस वर्ष 4 प्रोजेक्ट्स दिए हैं। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके बात करना चाहता हूं कि मैं वो प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूं, वो अगर मैंने शब्द भी लिए हैं अपने स्लोगन के तो किसी लाइन मेंबर के मुंह से निकले हुए, और मैंने अपने जो प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं 4 में से 2 प्रोजेक्ट ऐसे लिए हैं कि मैं किसी क्लब में गया, वहां मैंने उनको वो प्रोजेक्ट करते हुए देखा और मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने कहा ये क्लब का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट रहेगा वो हर वर्ष की तरह है और हमारे जरूरत का प्रोजेक्ट है पर्यावरण। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हमें अलार्म दे रही है बार बार, और इस बार तो अल नीनो के कारण और भी जो न्यूज़ेस आ रही है, ऐसा आ रही है कि भयंकर गर्मी का हमें सामना करना पड़ सकता है, हमें बरसात का कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए, वैसे तो सदा ही हमारे लिए ये जरूरत का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस वर्ष हमें इसकी विशेष जरूरत है कि हम पौधारोपण करें, जल संरक्षण करें, क्योंकि इस बार बरसात भी बहुत कम आने को जा रही है। जल संरक्षण करें, हम अपने स्कूलों में यह प्रोग्राम लेके जाएं, अपने बच्चों को ये सिखाएं भी किस प्रकार जल संरक्षण किया जा सकता है, किस प्रकार हम अपने प्लास्टिक मुक्त भारत की तरफ अपना भी बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा आज का
ज्वलंत जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर बेस्ड है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि पौधारोपण के साथ साथ आप जल संरक्षण के ऊपर और स्कूल एजुकेशन के ऊपर इस बारे में भी ना थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि रूट लेवल से ही बच्चे ये सीख के आए कि हमें पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या करना है। दूसरा जो मैंने प्रोजेक्ट अपना लिया है वो है झोपड़ी से स्कूल तक शिक्षा आपके द्वार। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सिरसा में एक बिल्कुल नया क्लब जो पिछले साल ही चार्टर हुआ, लायंस क्लब सूर्या, मुझे उसके एक प्रोजेक्ट में जाने का मौका मिला। तो उन्होंने क्या, बिंदल साहब क्या किया हुआ था, उन्होंने स्लम एरियाज में सर्वे करवाया। जो बच्चे, वैसे तो हर बच्चे को जो गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ दे रही है, लेकिन उनको मिलता है जो स्कूल तक जाते हैं। जो स्कूल तक नहीं जाते हैं उन्होंने उस एरिया का सर्वे करवाया, वहां पे बच्चे इकट्ठे किए, अपनी पूरी टीम को ले जाके वहां पे बच्चे इकट्ठे किए। उन्होंने उनके माँ बाप से बात की कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, तो वो कहते कि हमारे पास ना खाने को है ना पहनने को है, हम स्कूल इसलिए बच्चों को नहीं भेजते। तो उन्होंने उन बच्चों को सबसे पहले तो एक नाई अरेंज करके, क्योंकि कोई बच्चा किसी तरह था कोई किसी तरह था, उनकी कटिंग करवा के उनको नहला धुला के, पूरे 25 लोगों की टीम ये कार्य अपना करती रही, नहला धुला के उसी टाइम उनके लिए कपड़ों का अरेंज किया, साफ सुथरे कपड़ों का अरेंज किया, और उनको वहीं पे एक जगह उन्होंने अरेंज करके वहां पे उनको कहा कि आप यहाँ आके बैठो। उनके लिए छोटा मोटा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम उन्होंने वहां पे शुरू किया। उसके बाद उन्होंने रोज एक की ड्यूटी लगा दी कि बच्चे आके बैठे। 30-35 बच्चों में से 20 बच्चे वहां पे रेगुलर हो गए, जो जिन्होंने नहीं होना था वो तो भाग गए, लेकिन 20 बच्चों के ऊपर उन्होंने एक टीचर का इंतजाम किया, उसी एरिया में एक कमरा किराए पे लिया, टीचर का इंतजाम किया, उनको बुक्स लेके दी, बेंच वगैरह के लेके दिए। तो एक छोटा सा उन्होंने एक 1 रूम स्कूल उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया। और उसके 2 महीने बाद जब हम वहां उनको विजिट करने गए तो मैं देख के हैरान था कि हम सब, पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम, विशाल वडेरा जी भी हमारे साथ थे, हम गए तो सारे बच्चे उठ के कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। वो बच्चे जिन्होंने आज तक शिक्षा का कभी सोचा भी नहीं था सपने में, 2 महीने के अंदर अंदर वो गुड मॉर्निंग वगैरह करना सब कुछ सीख गए। और उसी तरह के उन्होंने 2 स्कूल छोटे छोटे और बनाए। वो अब दूसरा साल आ गया है, उनकी क्लास भी अपना भी बड़ी हो गई है। तो मेरा अनुरोध आप सभी से, क्योंकि स्लम्स हर एरिया में है, गरीब बच्चे हर एरिया में है, तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा अगर हम कर सकें तो निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से हम किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन, तो चाहे वो अपना नाम या हिसाब किताब छोटा मोटा करना भी सीख जाए, तो उसमें उसके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हम जरूर ला सकते हैं। और मुझे खुशी है कि लायंस क्लब से किरण के ही एक वरिष्ठ सदस्य है लायन जयरमन जी ने ये प्रोजेक्ट, जैसे ही मैं इनसे डिस्कस किया था, इन्होंने ये प्रोजेक्ट करना शुरू भी कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद है सर आपको। और तीसरा प्रोजेक्ट स्वरोजगार योजना, इसमें भी लायंस क्लब ग्रीन, हमारे सिरसा में एक क्लब है, उसने क्या किया कि सारे शहर में सर्वे करवाया, जहां जहां पे किसको थोड़ी थोड़ी जरूरत थी। जैसे एक चाय वाली थी, उससे पूछा भी तेरे पास सिर्फ चाय है या तू अपने कचौरी समोसा छोटे मोटे क्यों नहीं रख सकती। वो कहती है कि मैं जितनी चाय बेचती हूँ इसके बाद मेरे पास पैसे ही नहीं होते कि मैं घर चलाऊं या ये सामान लेके आऊं। तो उन्होंने उसके सारी अपना दुकान को चिप्स, मट्ठी, समोसा, इन सारी चीजों से अपना भी भर दिया। और यकीन माने उस सारी दुकान को, इतना बड़ा दुकान भरने पे उनका सिर्फ 3300 रुपए का खर्च आया। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, उसके चाय की सेल भी डबल हो गई और साथ में उसका वो सामान भी बिकना शुरू हो गया। और वो इतने गदगद होके उनको धन्यवाद करने के लिए आई कि आपके कारण मेरे घर का जो राशन पानी है और दाल रोटी है वो बड़े सुखद तरीके से चलने लग पड़ी। इसी तरह उन्होंने सारे शहर में सर्वे करके, अगर किसी की गरीब की रेहड़ी पे सब्जियों की कमी रहती है तो उसको एक बार 5-4 हजार रुपये लगा के सब्जी अपना भी ला के दे दी। तो उन्होंने इस तरह से छोटे छोटे, रेडी की किसी को कमी है तो 5-6 हजार में उन्होंने रेडी पुरानी अरेंज करके दी। तो उनके लाइफ में परिवर्तन जो आया, उनके घर की रोजी रोटी चलने लग पड़ी। और जिसके कारण से फिर उन्होंने
30 परिवारों को चुन के डीके सर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया उनके साथ भी, अगर आप 1 साल तक इसी तरह का अपना काम करते रहेंगे, सीरियसली काम करते रहेंगे, हम 1 साल बाद आपका सर्वे करेंगे तो हम आपसे वो पैसे वापस नहीं मांगेंगे, हम आपको और पैसे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप इन पैसों से जो कमाई करेंगे, पैसों से अपने घर का खर्चा चलाएंगे, अपने बच्चों का जीवन सुधार करेंगे, शराब वगैरह के ऊपर या अपने दूसरे कार्यों के ऊपर लुटाएंगे नहीं। 1 साल बाद वो इसी चीज का सर्वे करने के लिए उन्होंने ठानी और पूरा रिटर्न में एग्रीमेंट करके उन्होंने अपना ये कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आपसे भी अनुरोध, क्योंकि परिवार ऐसे, स्लम एरिया ऐसे, जरूरतमंद लोग हमें हर एरिया में होते हैं, सिर्फ अपना जरूरत है तो हमें उस नजर की जरूरत है कि हम उनको पहचान के कोई ना कोई उनकी मदद कर सकें, क्योंकि हम लाइनिज्म के एक ही स्लोगन पे अपना भी कार्य करते हैं, वेयर देयर इज ए नीड देयर इज ए लाइन। तो हमें ये पहचान करनी होगी एक कदम आगे बढ़ा के भी किसको जरूरत है, उसी को हम अपना कुछ ना कुछ सहायता दे सकें। और सर मेरा चौथा प्रोजेक्ट हर एक के साथ जुड़ा हुआ, स्वस्थ तन स्वस्थ मन। अगर हमारा तन स्वस्थ है तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, और हमारा मन स्वस्थ है तो हम किसी भी कार्य को ले, चाहे वो मन स्वस्थ है तो हम परिवार को अपना भी खुशी प्रदान कर सकेंगे, हम परिवार को खुशियां प्रदान करेंगे तो हम कुछ ना कुछ समाज को दे सकेंगे, कुछ ना कुछ हमारी जैसी एसोसिएशंस को दे सकेंगे। तो सबसे प्राइमरी हमारे है हेल्थ। तो आप सभी तो शुरू से ही ये कार्य करते रहे हैं, सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान, फिर समाज में अगर कुछ कर सके, जो वो चाहे मेडिकल कैंप के माध्यम से हो, चाहे ब्लड डोनेशन के माध्यम से हो, लेकिन सबसे पहली जो है वो पूरी तरह से अपने हेल्थ का अपना भी ध्यान रखें, तभी हमारा तन, अगर हमारा तन स्वस्थ होगा तभी हमारा मन भी स्वस्थ होगा। तो सर ये मेरे 4 प्रोजेक्ट्स मैंने मेजर, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए चुने हैं। तो मेरी आपसे इच्छा है कि प्रोजेक्ट करें, जितने मर्जी करें, लेकिन करें ऐसा, चाहे वो नंबर के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिटी के लिए करें, चाहे हो ऐसा कि जिसके कारण किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन जरूर आए। जो भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, जो भी तरह से क्लब को आप लेके चलेंगे, वो मजबूत होगा, क्योंकि अगर आप कार्यकारिणी सदस्य हैं तो जो सलाह मशवरा भी आपके साथ होना है और ड्यूटीज भी आपको दी जानी है। क्या आप लोग इस बार हमारे प्रेसिडेंट बीडी बंसल जी को पूरा अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं? एक बार सिर्फ हाथ खड़ा करके अपना इशारा कर दें। हाँ, आपका भी नाम है। थैंक यू। उसके बाद ये क्या है? अच्छा, एसएन खुराना जी भी हैं। खुराना जी बैठे हुए हैं? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी सर, पूरा सहयोग की अपेक्षा रखते हैं आपसे सर। संजय अग्रवाल, अच्छा ये सारे कार्यकारिणी सदस्य हैं। अच्छा, लाइन इंदु खन्ना जी, लाइन एलसी शर्मा जी, लाइन डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी, लाइन राजीव संगल जी, ये सभी कार्यकारी सदस्य। कोई बात नहीं, इंदु मैडम हो जाएं एक बार खड़े अपने स्थान पे। सर आप सभी का, और इतने वरिष्ठ अपना सदस्य जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, तो अब मुझे समझ आ रहा है भी लायंस क्लब दिल्ली किरण इतना स्ट्रॉन्ग क्लब किस लिए है, क्योंकि इनकी जो कार्यकारिणी में ही जो नींव है वही इतनी मजबूत रहती है, तो नेचुरली है कि जो बिल्डिंग तो ऊपर स्ट्रॉन्ग खड़ी होएगी। पहले ट्रेजरर और क्लब कोषाध्यक्ष जीसी गुप्ता जी। सर नाम किसी का भी ले लें, बातें किसी के भी कर लें, लेकिन कोषाध्यक्ष ही होता है। हाँ, क्योंकि आज का ये जो जीवन है इसमें बिना पैसे कुछ ही नहीं होता। आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको मैं समझाऊं कि किस प्रकार समझाऊं, मैं आपसे बहुत जूनियर हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं दोहरा देता हूं कि क्लब के जो भी अकाउंट्स हैं, आजकल वैसे हम बैंकों में तो 2 अकाउंट्स नहीं खुलवा पाते, इतनी फॉर्मेलिटीज हो गए हैं, लेकिन ऑन बुक्स आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। 2 अकाउंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट और एक बनाना है हमें प्रोजेक्ट अकाउंट। तो आपने जो भी फीस वगैरह जो भी रखते हैं उसको डिवाइडेशन करके जितनी आप प्रोजेक्ट अकाउंट के लिए रखते हैं
वो प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा करें। कोई भी किसी तरह का भी कोई दान आता है, कोई डोनेशन आती है, उसको भी प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा करें। और बाकी जो भी आप अपने कार्यकारी मंडल से सलाह करके भी कितना हमने प्रोजेक्ट अकाउंट में लेना है और कितना हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में लेना है, ये आपको साल के शुरू में ही कर लेना है। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का पैसे से तो प्रोजेक्ट को ही आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अकाउंट को आपने एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी खर्चे में नहीं करना है। इसीलिए साल के शुरू में इन दोनों अकाउंट्स को अपने जो भी आपकी बैलेंस शीट है, बुक है, उसमें अपना बना लें और प्रोजेक्ट अकाउंट को अपना किसी भी तरह से किसी दूसरे खर्चे पे नहीं करना, डोनेशन को किसी दूसरे खर्चे पे नहीं करना, क्योंकि हमें कोई भी डोनेशन दे के जाता है तो वो यही सोच के दे के जाता है कि लायंस क्लब दिल्ली किरण इसको किसी ना किसी सेवा कार्य में लगाए। और आप से और तो मैं क्या कहूँ, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, बस आप इस टीम के महत्वपूर्ण मेंबर हैं और बस अपना समर्थन हमारे प्रेसिडेंट, इनकमिंग प्रेसिडेंट को अपना समर्थन अपना वे डिक्लेयर कर दें। अब सेक्रेटरी सागर गर्ग जी हमारे पास में खड़े हुए हैं और सौभाग्य है कि हमारे क्लबों में ऐसे एक्टिव लायंस भी हैं जो हर जगह पहुंचे हुए होते हैं। परसों में 2-3 दिन पहले जब मैं हांगकांग से वापस आया इंस्टॉल होके, तो मुझे ये आगे खड़े मिले और कार्य करते हुए खड़े मिले, हर चीज संभालते हुए खड़े मिले। इतने ये अगर इतने कर्मठ कार्य करते हैं तो क्लब के लिए तो कुछ ना कुछ अपना और भी एक्स्ट्रा अपना भी करते ही जरूर होंगे। लेकिन आपको सर, वैसे तो आपको भी पता है सेक्रेटरी की जो भी ड्यूटीज हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपका कार्य है, आप क्लब को कोई भी कार्य क्लब करने जा रहा है तो प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कार्यकारिणी की सलाह के साथ आपने उस सब का एक, चाहे वो सर्कुलर के रूप में, चाहे आजकल व्हाट्सएप आ गया है, उस सब का अपना जो सूचना है वो आपने सभी क्लब सदस्यों को देनी है। और चाहे वो प्रोजेक्ट हो या मीटिंग, अगर आप करने के बाद जो सदस्य नहीं आए हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे भी संपर्क स्थापित करें कि क्या बात है, किस कारण से आप इस प्रोजेक्ट में या इस मीटिंग से नहीं आ पाए, ताकि हमें भी, ये क्लब को भी ये पता रहे कि किसी तरह अगर उनकी कोई जेन्युइन अपना समस्या है तो कोई ना कोई हम भी मदद कर सकते हैं उसमें। तो आपने दोनों काम कार्य करने हैं, पहले सर्कुलर पहुंचाना है और बाद में जो नहीं आ रहे वो अपना उनसे पूछना भी है, क्योंकि सेक्रेटरी ही ऐसा रीढ़ की हड्डी होता है, क्लब की रीढ़ की हड्डी होता है, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर कार्य करता है। रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर रह जाए तो शरीर भी कार्य करने से अपना भी बहुत मुश्किल होती है। तो आप अपना कार्य बखूबी कर भी रहे हैं। इन 12 दिनों में भी आपने दिखाया है कि मैं वाकई एक सेक्रेटरी की तरह कार्य कर रहा हूं और अब मुझे आशा है कि आगे भी आप इसी तरह कार्य करते रहेंगे। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा आने वाले वर्ष के प्रेसिडेंट लायन बीडी बांसल सर। बिंदल साहब ऐसी कार्यकारिणी में फंसाया है कि ये मैं इनको कुछ बताऊं या ये मुझे कुछ बताएं, मैं इनसे कुछ सीखूं। ऐसे वरिष्ठ सदस्य है। सर, यह वर्ष आपका वर्ष है, आपकी प्रतिष्ठा इस क्लब के साथ जुड़ी हुई है और क्लब की प्रतिष्ठा आपके साथ जुड़ी हुई है। ये और यह वर्ष आपके सपनों का वर्ष भी है। जो भी आपने मन में इस समाज सेवा संस्था के साथ करने की सोची हुई है, तो ये वर्ष उस सब चीज को मूर्त रूप देने का वर्ष है। तो आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और आपके साथ इतने अच्छे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं। ये टीम लगता है कि क्लब को नंबर 1 बना के जाएगी, साल के अंत में नंबर 2 पे नहीं रहने देगी। जोरदार तालियां हमारे आने वाले प्रेसिडेंट से। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाल विशाल वडेरा जी कृपया मेरे साथ आए और एक गैवल, मेरे दोनों गवर्नर्स भी मेरे साथ आए। सर, ये मैं मौका आपको देता हूं कि आप अभी
मैं थोड़ी बनाऊंगा, वो पहनेंगे। Or powers invested in me by the international board, I declare Lion BD Bansal installed. Sorry. विकास बंसल इनको बैठा दो। लेकिन बिंदल साहब, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है, आपके क्लब का तो मेंबर ही रहेगा, लेकिन हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, तो आप सभी को, पूरे लायंस क्लब किरण को बहुत बहुत बधाई हमारे बंसल साहब के इंस्टॉल होने पे। और सर, मैं इस मौके का फायदा उठाता हुआ आप ही की बात कर रहा हूं। हाँ, हमारे रीजन चेयरमैन, इस वर्ष के रीजन चेयरमैन लायन विकास बंसल जी, जो इंटरनेशनल से मैं उनके लिए ऑफिशियल पिन लेके आया हूं, मैं उनको ये पिन लगा के अपने आप को सम्मानित करना चाहता हूं। और मेरी रिक्वेस्ट लायन डीके अग्रवाल जी एंड लायन अजय जी, कृपया आप दोनों ये हमारी ऑफिशियल पिन ये रीजन चेयरमैन का पिन गवर्नर साहब, मुझे बड़ी खुशी है आज कि आपने जो 4 प्रोजेक्ट आपने घोषित किए, हम चारों पहले से कर स्वस्थ तन स्वस्थ मन के लिए जयरमन जी के नेतृत्व में हम अनीमिया फ्री आईपैथ का कार्यक्रम चला रहे हैं। और वो पिछले गवर्नर साहब की देखरेख में, यहाँ पे ऊपर केंद्रीय मंत्री की देखरेख में आरंभ हुआ और हम लगातार उसको कर रहे हैं। दूसरा बात किया बच्चों की पढ़ाई का, तो हम आपके सामने यहाँ हमने जमुना के खादर में एक प्रोजेक्ट किया और वहाँ जो बच्चों की हालत देखी, तो दिल्ली के अंदर ये नियम है कि बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, तब उसका स्कूल में दाखिला मिलता है। क्योंकि स्कूल से जो भी पैसे मिलते हैं वो उसके अकाउंट में जाने चाहिए। तो वो आज हम यहाँ पर वो किरण पुस्तकालय का यहाँ एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो उनमें वहाँ टीचर हैं जो पति पत्नी के रूप में वहाँ पे काम करते हैं, वो भी आए। जब वहाँ पे हम गए थे तो उन्होंने कहा, हम बच्चों से पूछा कविता सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, कोई चुटकुला सुनाओ। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई किताबें ही नहीं है, कोई पुस्तकें नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आज हमने लगभग 8000 पुस्तकें खरीद ली हैं। बारिश खत्म होते ही ये जो पुस्तकालय है हमारा, वो यमुना के खादर ओ जोन के अंदर हम वहाँ खोल देंगे और 125 बच्चे वहाँ पर हैं। हमने बात कर ली है वहाँ के स्कूल के एजुकेशन टीचर से, सब बच्चों को किसी ना किसी रूप में काम करवाएंगे। आपने एक और बात कही कि रोजगार देने के लिए, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि केंद्र सरकार ने रेडी पटरी खोमचा यूनियन वालों को 10,000 रुपये की पहली सहायता बिना किसी जमानत के देनी शुरू की है। हम अपने पास से तो कुछ भी दे सकते हैं, पर सरकार की योजनाएं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आई हुई हैं, जो सिरसा के डीएम के पास हैं, आप उसके पास जाओ और उससे पूछो कि भाई साहब ये जो पैसे आए हैं आपने कितने लोगों को दिए हैं। मुझे आज सुशील अग्रवाल जी की याद आ रही है, जो इंटरनेशनल डायरेक्टर थे। वो कहते दान देने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, और सरकार की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएं, इस काम को भी हमें करना चाहिए। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, और हमारे यहाँ तो मुझे कहने में कोई हर्जा नहीं है कि देशबंधु गुप्ता जी की जो संस्था है अग्रवाल संगठन, वो 10,000 रुपये देती है
फिर 50,000 रुपये देती है, फिर 1 लाख रुपए देती है और पैसे वापस नहीं लेते। कहते तूने पैसा कमा लिया है तो अपने जैसा कोई आदमी ढूंढ और उसकी दुकान खुलवा। अब मैं बात करना चाहता हूं अपने क्लब की। हम कंप्यूटर क्लासेस चलाते हैं, ऐसे बच्चों को सुसंस्कृत करते हैं कि वो अच्छा कमा सकें। ये भी आपका दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार के चारों प्रोजेक्ट की झलकियां आप सामने देखेंगे और हम करेंगे। और हमें आशा है जिस प्रकार से पूर्व निवृत्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब जब भी हमने याद किया सब चले आए, हमने पुकारा और ये चले आए। परंतु अब आप दूर हैं थोड़े से, फिर भी जब भी आप दिल्ली आने का प्रोग्राम बनाएं हमें सूचित करें, तो उस दिन हम एक प्रोजेक्ट करना जरूर चाहेंगे। बिंदल साहब, बहुत ही खुशी व गर्व का विषय है कि मेरे चारों बेसिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप पहले से ही कर रहे हैं और बहुत ही बखूबी कर रहे हैं। क्लब को मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष की संभागीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी इनको दी है। जोरदार तालियों के साथ इनको स्वागत कीजिए। लायन विकास बंसल जी। सभी को नमस्कार। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मैं अपने बड़े भाई और हमारे प्रधान उनके जीवन परिचय के बारे में आज अपने पूरे क्लब, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट 321A3 के सारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को, गवर्नर साहब को और सभी को, मेरे को बहुत सौभाग्य है कि उनके सामने उनका व्यक्तित्व पढ़ने का मौका मिल रहा है। लायंस क्लब दिल्ली किरण के लायंस प्रांत 321A3 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायन BD बंसल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। बंसल परिवार विक्रम संवत 2005 के 5 दिवसीय दीपावली उत्सव के उपरांत भाई दूज के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के शुभ अवसर पर दिनांक 5 नवंबर 1948 को दिल्ली के प्रतिष्ठित किराना व्यापारी, धार्मिक एवं समाज सेवी स्वर्गीय लाला बिशन किशन दास एवं माता श्रीमती हरबाई जी के घर एक सुपुत्र का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर पूरा परिवार एवं घर आंगन खुशियों से झूम उठा। परिवार के स्नेहपूर्ण बालक का नाम बब्बू रखा गया। हमारे BD बंसल जी का नाम बब्बू रखा गया। वही बालक आज हमारे बीच लायंस क्लब इंटरनेशनल प्रांत 321A3 के सर्वश्रेष्ठ क्लब लायंस क्लब दिल्ली किरण के अध्यक्ष के रूप में सफल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बंसल परिवार का व्यवसाय एशिया की प्रसिद्ध किराना मंडी गड़ोदिया मार्केट तथा निवास कटरा तंबाकू खारी बावली दिल्ली में था। लायन भगवान दास बंसल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित रामजस स्कूल नंबर 3 से प्राप्त की तथा उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध कॉलेज हंसराज कॉलेज से ग्रहण की। युवावस्था में आपका विवाह 6 फरवरी 1972 को हरियाणा के प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार के स्वर्गीय लाला बसेसर नाथ गोयल जी की सुपुत्री धर्मपरायण एवं संस्कारी श्रीमती आभा गोयल जी के साथ जगाधरी में संपन्न हुआ। गृह जीवन में प्रवेश के पश्चात आपका परिवार 3 पुत्रियों एवं 1 पुत्र से अलौकित हुआ। आज आपका परिवार पुत्रियों और पोत्रियों तथा देवतियों के स्नेह से समृद्ध एवं खुशहाल है। अपने पूज्य पिताश्री स्वर्गीय लाला बालकिशन बंसल जी के से प्राप्त धार्मिक संस्कार, सेवा भाव एवं समाज कल्याण की प्रेरणा को आपने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। मित्रों एवं समाज के में आप BD बंसल जी के नाम से अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित हैं। आप IP एक्सटेंशन क्षेत्र की अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं सहकारी संस्थाओं में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2010 में आपने लायंस क्लब दिल्ली किरण की सदस्यता ग्रहण की और तभी से सेवा कार्यों में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आप श्री श्याम सहारा मंडल, श्री श्याम पुष्प बगिया, भारत विकास परिषद, संस्कार भारती, IPX तथा IPX भवन वेलफेयर सोसाइटीज, रामलीला कमेटी, इंद्रप्रस्थ जैसी अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं में सक्रिय रूप से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता, समाज के प्रति समर्पण, सनातन धर्म में प्रति अटूट आस्था तथा हिंदू समाज के संगठन की भावना बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
की शाखा से प्राप्त संस्कारों का परिणाम है। स्पष्ट विचार, विनम्र व्यवहार एवं सेवाभावी आपके व्यक्तित्व की विशेष पहचान है। आज लायंस क्लब दिल्ली किरण परिवार अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सेवाभावी, मित्रों के मित्र, स्पष्टवादी, धार्मिक एवं सामाजिक चेतना से ओतप्रोत बंसल परिवार के गौरव तथा महाराजा अग्रसेन जी के उद्देश्य के प्रति पूर्णतः समर्पित लायन भगवान दास बंसल जी का आप सभी के समक्ष हार्दिक परिचय प्रस्तुत करते हुए उनका अभिनंदन एवं स्वागत करता है। हम सभी आपके सफल, प्रेरणादायी एवं गौरवपूर्ण कार्यकाल की मंगल कामना करते हैं। हार्दिक नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि लाइन संजय गांधी जी, सम्मानित वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स महोदय, हमारे प्रांत का गौरव, आदरणीय पूर्व प्रांतपाल, मंचा सीट व सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, मेरे वरिष्ठ लाइन साथियों तथा लायंस क्लब दिल्ली किरण के गौरवशाली सदस्यों, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष अत्यंत विनम्रता के साथ यह दायित्व स्वीकार कर रहा हूं। यह केवल एक पद नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और उत्तरदायित्व का पवित्र अवसर है। मुझे अपने पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संभागीय अध्यक्ष लायन विकास बंसल जी के नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने सेवा, नेतृत्व, संगठन और भाईचारे का जो उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। मेरा प्रयास रहेगा कि उनके द्वारा निर्मित सुदृढ़ नींव पर सेवा का एक और सशक्त भवन खड़ा करूं तथा क्लब को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊं। प्रिय साथियों, हमारे क्लब की पहचान केवल बैठकों से नहीं बल्कि उसके सतत सेवा कार्यों से है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्लब की स्थायी सेवा परियोजनाएं निरंतर संचालित रहेंगी। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र जो आईपेक्स भवन वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से संचालित हो रहा है, इस वर्ष भी पूरी निष्ठा के साथ चलता रहेगा ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। मधुमेह जांच शिविर, मधुमेह जांच अभियान जो हमारे पूर्व अध्यक्ष लाइन BM अग्रवाल जी के नेतृत्व में लाइफ केयर केमिस्ट जोशी कॉलोनी में निरंतर संचालित हो रहा है, पूर्ववत जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य केवल जांच करना नहीं बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। हमारे क्लब का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सेवा प्रकल्प सामूहिक विवाह समारोह इस वर्ष रविवार 22 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अनेक परिवारों के जीवन में सम्मान, खुशी और नई आशा का संचार करने का माध्यम है। लाइन LC शर्मा, लाइन ओंकार अग्रवाल जी, लाइन सुरेश मित्तल जी पूर्व की तरह इस आयोजन में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे पूर्व अध्यक्ष लाइन S रमन जी के मार्गदर्शन में एनीमिया फ्री आईपैक्स अभियान भी निरंतर जारी रहेगा। स्वस्थ समाज ही सशक्त समाज का आधार है और इस दिशा में हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। साथियों, इस वर्ष हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेवा परियोजना होगी चौपड़ी से पाठशाला। इस अभियान के अंतर्गत यमुना खादर क्षेत्र में रहने वाले वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हमारा विश्वास है कि यदि हम एक बच्चे को शिक्षा से जोड़ देते हैं तो हम केवल उसका भविष्य नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य उज्जवल बनाते हैं। सर्वप्रथम कर्ण पुस्तकालय की स्थापना करेंगे। आप सभी ने हमारे निवर्तमान सचिव लाइन अमित गोयल जी से वर्ष भर की सेवा योजनाओं का विस्तृत विवरण सुना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सभी कार्यक्रम पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ निरंतर जारी रहेंगे। साथ ही समय की आवश्यकता के अनुरूप नई सेवा परियोजनाएं भी प्रारंभ की जाएगी ताकि हमारा क्लब समाज की अपेक्षाओं पर सदैव खरा उतर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन, पदाधिकारियों के सहयोग और प्रत्येक सदस्य की सक्रिय सहभागिता से हम इस वर्ष को सेवा, संस्कार और सफलता का एक नया अध्याय बना सकेंगे।
आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि जहां आवश्यकता होगी और लायंस क्लब दिल्ली किरण सबसे पहले खड़ा होगा। मैं अपने सभी पूर्व अध्यक्षों व पूर्व प्रांतपाल सुरेश बिंदल जी से आशा रखता हूं कि हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। क्लब के सभी सेवाभावी सदस्य तन मन धन व बौद्धिक क्षमता अनुसार क्लब को उच्चता की ओर ले जाने में सहयोग करेंगे। इसी विश्वास और सेवा भाव के साथ में आप सभी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। दीपक बनकर जलना है, अंधेरों से कभी न डरना है। जहाँ भी हो पीड़ा, जहाँ भी हो आवश्यकता, वहीं पहुंचकर मानवता का कर्तव्य निभाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइफ। के नेतृत्व में आप हर क्षेत्र में आपका ये क्लब कार्य कर रहा है। जैसे कि आपने बताया अमीनिया फ्री, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने अपने जिम्मे ले रखा, अपने क्लब में जिम्मे ले रखा है। एक कोई छोटा काम नहीं है ये। और एक जो बच्चों की पढ़ाई का झोपड़ी से पाठशाला वाला काम जो यमुना खादर में जो आपने किया है, ये भी एक बड़ा कार्य है। साथियों, आज का यह अधिष्ठापन समारोह केवल नए पदाधिकारियों के दायित्व ग्रहण करने का अवसर नहीं है, बल्कि सेवा, संपन्न और नेतृत्व के एक नए अध्याय का शुभारंभ भी है। सबसे पहले मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायन बीडी बंसल जी एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई। नवनिर्वाचित टीम जो आज नई पीएससी टीम बनी, प्रेसिडेंट भगवान दास बंसल जी को, सेक्रेटरी संजय गर्ग जी को और ट्रेजरर जीसी गुप्ता जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और भगवान दास बंसल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरे वर्ष में ये क्लब डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 था, मल्टीपल में नंबर 1 था और ये एकमात्र क्लब था। अगर मुझे इंटरनेशनल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट में आई तो मैंने दिल्ली किरण में फोन किया, अपने होम क्लब में नहीं किया कि बिंदल साहब मैं लोरेना हर्ष जी को लेके आपके क्लब में आ रहा हूं, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। अगर हमारे जब डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल का LCIF का प्रोग्राम था और इनकमिंग प्रेसिडेंट हमारे मनोज शाह जी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आए, तब भी मैंने विकास बंसल को फोन किया और मैंने कहा एक बढ़िया प्रोजेक्ट लगाओ, और इन्होंने वहां मंदिर के प्रांगण में 2 लाख का प्रोजेक्ट लगाया था। तो ये क्लब तो मेरा होम क्लब मानिए। और अगर 157 प्रोजेक्ट इस क्लब ने किए तो उसमें से 125 प्लस प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर खड़ा था, क्योंकि अगर मैं गवर्नर बना तो उसमें सुरेश बिंदल जी का बहुत बड़ा हाथ था, दिल्ली किरण का बहुत बड़ा हाथ था। और दोस्तों, आपके लिए भगवान दास जी एक बहुत ही चैलेंज रहेगा और मुझे उम्मीद है उस चैलेंज को आप पार कर पाएंगे, क्योंकि विकास बंसल ने जो कार्य करे इस वर्ष, वो कार्य पूरे मल्टीपल में गूंज रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में तो गूंज ही रहे हैं। तो मैं आप लोगों को लॉयंस क्लब दिल्ली किरण के प्रत्येक मेंबर को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि मेरे वर्ष में संजय जी मैं बता दूं, चाहे LCIF में पैसे चाहिए थे, चाहे मेंबरशिप में चाहिए थे, चाहे प्रोजेक्ट में चाहिए थे, पहला नाम विकास बंसल ही होता था। और आपने भी रीजन चेयरमैन बनाने में बहुत बढ़िया कार्य किया कि विकास बंसल को रीजन चेयरमैन बना दिया। और आपको कभी भी LCIF में चाहिए हो, मेंबरशिप में चाहिए हो, तो ये क्लब खड़ा है। जून के महीने में 5 मेंबर देने वाला जो एकमात्र क्लब डिस्ट्रिक्ट का था, वो दिल्ली किरण ही था। तो एक बार विकास जी खड़े होइए और एक बार जोरदार तालियां इस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये पिछले वर्ष इनको प्रधान बना रहे थे और इन्होंने बिंदल साहब से रिक्वेस्ट करी कि जब विशाल वडेरा गवर्नर होंगे तब मैं प्रधान आऊंगा, और आपने वो बहुत बढ़िया साबित किया। और मैं दिल्ली किरण के प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज मैं मल्टीपल में काउंसिल ट्रेजरर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी लाइन तो आपने कह दी, मैं फिर भी कह के जाऊंगा, जो हंसते हैं उन्हीं के घर बसते हैं। जय हिंद, जय लायनवाद। 57 प्रोजेक्ट्स इस क्लब ने किए, तो मेरे तो समझ के बाहर की बात है कि हर 2 दिन के बाद में एक प्रोजेक्ट हो रहा है। और पिछले साल के गवर्नर और पिछले साल के सेकंड वाइस गवर्नर, इनकी भी हिम्मत की बात है कि इन्होंने 125 बार यहाँ पे आए। ये भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की बात है। जब मैं चीज को सोचता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ कि भाई इतने प्रोजेक्ट्स इस क्लब ने किए, तो इस क्लब को कुछ ज्यादा कहने की बात नहीं है। जिस क्लब के करता धरता गाइड और सब चीज में एकदम नंबर 1 जिसके पास गवर्नर सुरेश बिंदल जी हों, मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई भी गाइडेंस इस क्लब को अगर चाहिए है
तो इनके पास में तो वो डिस्ट्रिक्ट की शान बैठी हुई है। सुरेश बिंदल जी आंगन में जब भी आते हैं तो बात किरण की होती है, फिर प्रभात की होती है, फिर उदय की होती है, फिर ब्राइट की होती है। सब चमकने वाले सितारे यहीं इकट्ठे हो जाते हैं और शायद उन्हीं सितारों में एक किरण, एक ऐसा जगमगाता सितारा हमारे डिस्ट्रिक्ट का, स्टार क्लब ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट। विकास जी, आपके नेतृत्व में बहुत सुंदर कार्य किए आप। मित्रों, ये जो बैटन है प्रेसिडेंट की, दैट हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन बंसल टू द अदर। विकास बंसल जी ने पिछले साल बहुत सुंदर कार्य किए, 157 प्रोजेक्ट किए। आपने जिसको सत्ता सौंपी है उनका नाम है भगवान दास बंसल। इन पे भगवान भी है, दास भी है और बंसल तो है ही। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का मेडल लगा हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का मेडल लगना अब एक प्रेसिडेंट को अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने आपका नाम रिकमेंड किया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो बहुत ही विरले प्रेसिडेंट मिलेंगे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने अपने कार्यकाल के अंदर हैं। इस साल की बात के साथ मैं गवर्नर साहब विशाल जी आगे की भी बात कर रहा हूँ, शायद बहुत विरले प्रेसिडेंट मिलेंगे जिन्हें इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का मेडल, इसलिए आप विशेष अपने आप हो गए हैं कि आपको एपी सिंह जी का और हमारे इंटरनेशनल का जो सेकंड सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो मिला। आपको बधाई। आपके कामों की जितनी तारीफ की जाए, ये जो 100-150 प्रोजेक्ट हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी भावना, आपके काम करने की लगन, आपके काम करने का तरीका, ये सब इसको इस मंच से सलाम है। और बंसल साहब के लिए बहुत चैलेंज है। अक्सर लोग आप जैसे प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार नहीं होते, तो आपने बंसल जी जैसा प्रेसिडेंट चुना। वो जो मैं इनका बायोडाटा देख रहा था, बहुत ही बड़ी कई संस्थाओं से जुड़े, सही आदमी चुन लिया आपने, नहीं तो आपके बाद तो फिर गड़बड़ है। और किरण के लिए तो एक ही बात है, वो गाना मुझे पूरा वैसे आता वाता नहीं है, मैं तो वैसे पंक्तियां पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं, ये चमक ये धमक ये किरण में सनम, जो कुछ है सरकार बिंदल जी तुम्ही से है। तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बिंदल जी होंगे वहाँ मार्गदर्शन होगा, वहाँ हम सबको एक नई राह मिलेगी। सबसे पहले विकास भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतने अच्छे नेक कार्य किए और बिंदल साहब के सानिध्य में, बिंदल साहब के मार्गदर्शन में आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि बीडी बंसल जी भी जो लाइन आपने खींची है उससे लंबी लाइन खींच के आगे वालों के लिए प्रस्तुत करेंगे। और आपको रीजन चेयरमैन बनने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिल्ली किरण के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। डॉलर इकट्ठे किए थे और हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा जश्न मनाएंगे और थोड़ा रिलैक्स। बीडी बंसल जी, मैं आपको और आपके पूरे इंस्टॉल्ड कैबिनेट के मेंबर्स को और पूरे क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट इंस्टॉलेशन, आपको मुबारक हो। और लाइन दोस्तों, मेरा तो काम है घुमाते रहना, इशारा देना। मैं एक इशारा दे के जा रहा हूं कि विकास बंसल जी, आपने लास्ट ईयर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मेडल लिया। मैं आपसे दो बातें कह के जा रहा हूं। इस साल 10 मेंबर अगर आप स्पॉन्सर करोगे तो लीडरशिप मेडल मैं दिलाऊंगा, जबकि 5 साल तक कोई मेडल नहीं मिल सकता। लेकिन यह गारंटी है मेरी कि लीडरशिप मेडल आपको मिलेगा। और एक और, मेरे को थोड़ी दूर की एक किरण नजर आ रही है आप में। वो अभी दूर की नजर आ रही है क्योंकि इस साल से थोड़ा दूर है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। लेकिन किरण नजर आ रही है। ऐसे ही काम करते रहे, सुरेश बिंदल जी से आशीर्वाद लेते रहे, तो बहुत जल्दी आप हमारी कैटेगरी में आ जाओगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूं। और किरण क्लब में सुरेश बिंदल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विकास पे पूरा हाथ रखे, आशीर्वाद दे और हमें पटाते रहें, हम पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया फर्स्ट इंस्टॉलेशन लॉन्च क्लब दिल्ली किरण की। आप लोगों ने देखा, जितने भी हमारे पूर्व प्रांतपाल आए, विकास बंसल की कुछ तारीफ ज्यादा ही करी। तारीफ किसकी होती है? जो तारीफ के काबिल होते हैं। तो भगवान दास जी
ये आपके लिए सुनहरा मौका। मेरा नमस्कार। लायंस क्लब दिल्ली किरण आज का अधिष्ठापन समारोह अभी अभी चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा भगवान दास बंसल जी से वो एक समृद्धि चिन्ह हमारे गवर्नर साहब को दें। एल.सी. शर्मा जी उनका साथ देंगे। मेरे पे एक चिट आई थी कि इतनी विशिष्ट महिलाएं यहाँ पर आए हैं, उनका भी कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। मैं लायन संजय गांधी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 321A3। सर, हमारा एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो इसमें 127 क्लब हैं, आधा दिल्ली और आधा हरियाणा से मिलकर हमारा ये डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। उनमें से हमारा एक प्रतिष्ठित क्लब लायंस क्लब दिल्ली किरण, आज दिल्ली किरण के अध्यक्ष की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लायंस क्लब दिल्ली किरण एक ऐसा क्लब है जो हर साल अपने सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है। अपने सेवा कार्यों के लिए ये हर साल हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रथम पंक्ति में रहता है। और इनके नेतृत्व पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सुरेश बिंदल जी, जिनके नेतृत्व में ये अपना भी क्लब कार्य करता है। दिन रात सिर्फ एक ही सपना की सेवा करना है। जैसे अभी इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में बताया कि इस साल हमने 157 क्लब प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 157 प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ नाम गिनाने के लिए नहीं है। इनका जो भी प्रोजेक्ट है बिल्कुल कंक्रीट प्रोजेक्ट होता है और इस हमारे इस स्लोगन को चितार्थ करता है कि वेयर देयर इज ए नीड देयर इज ए लाइन। थैंक यू। myself Puneet Bansal, advocate, second vice district governor 321A3, लायंस क्लब दिल्ली किरण परिवार अपने आप में एक उगता हुआ सूरज, उगता हुआ किरण, इसका कोई सानी नहीं है। सभी सदस्यों को सैल्यूट। इतने शानदार इनके प्रोजेक्ट्स, मैस मैरिजेज की बात करूं, चाहे मैं हर वर्ष ये बहुत सी कन्याओं का विवाह करवाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे करवाते हैं। मैं बात करूं आज ये लायंस किरण पुस्तकालय झोंपड़ी से पाठशाला, बहुत शानदार प्रोजेक्ट। और आज का जो अधिष्ठापन समारोह हुआ है, हमारे बी.डी. बंसल जी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उन्होंने आज ओथ ली है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डायनामिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन संजय गांधी जी ने आज सभी पदाधिकारियों को ओथ दिलाई। सभी को मेरी शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष लायंस क्लब दिल्ली पिछले वर्ष में जो 157 प्रोजेक्ट हुए और भी बढ़ चढ़ कर कार्य करे। बी.डी. बंसल जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। विशेष बधाई हमारे सुरेश बिंदल जी, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जिनके नेतृत्व में ये दिल्ली किरण परिवार फल फूल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइनिज्म। प्रोग्राम तो आपने देखा ही है जैसा हुआ है। मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे होते रहे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहे। पूरा सेवा भाव मेरा रहेगा। एक से एक प्रोजेक्ट करेंगे हम, कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अधिष्ठापन समारोह में क्या विशेषताएं रही, क्या हाइलाइट्स रही, क्या आज लायंस किरण पुस्तकालय का भी शुभारंभ हुआ, क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बिदल साहब का नए प्रोजेक्ट शुरू किया था और ये आगे तक चलेगा। पूरा उसके स्कूल के लिए पूरा वो सेवा करेंगे पूरे स्कूल की। धन्यवाद। ऐसा है कि जैसे हमारे इस वाले जो अधिष्ठापन समारोह पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें इतनी संख्या में पीडीजी जो आकर हमें जो है आशीर्वाद प्रदान किया है। नमस्कार, मुझे कोषाध्यक्ष का पद मिला है। मैं अपनी ड्यूटी का अच्छे से निभा करूंगा और पूरी टीम के साथ मिलकर चलूंगा। धन्यवाद। को नमस्कार, मेरा नाम लॉयन विकास बंसल। इस प्रोग्राम से पहले इस क्लब का, लॉयंस क्लब दिल्ली किरण डिस्ट्रिक्ट 321A3 का प्रधान लॉयंस बंसल, विकास बंसल, अब निर्वर्तमान प्रधान लॉयन विकास बंसल। डिस्ट्रिक्ट ने आज मुझे एक नई जिम्मेवारी सौंपी है संभागीय अध्यक्ष की। उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट का, हमारे गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करता हूँ। और हमारे नए जो अध्यक्ष बने हैं लॉयन भगवान दास बंसल जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज डिस्ट्रिक्ट 321A3 की पहली इंस्टॉलेशन गवर्नर साहब के गवर्नर बनने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट 321A3 की फर्स्ट इंस्टॉलेशन लायंस क्लब दिल्ली किरण ने IPX भवन में आयोजित की, बहुत सफल रही। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमामि डिजिटल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका विश्वास, स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है।